हर हर महादेव। मेरे प्रिय श्रद्धालु भाइयों और बहनों, पवित्र आत्माओं, आज हम यहाँ एकत्र नहीं हुए हैं मात्र सुनने के लिए। हम यहाँ आए हैं एक अग्नि को जगाने के लिए। वह अग्नि जो आपके भीतर सोई पड़ी है, वह शक्ति जो मुसीबतों के सामने कभी झुकती नहीं, वह साहस जो संकटों को चुनौती देता है। भगवान शिव की उस क्रोध रूप नीले तेजों में गरुड़ सवार उग्र शक्ति के चरणों में हम नतमस्तक हैं, जो हमें सिखाती है कि क्रोध जब नियंत्रित होता है तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आज का यह वीडियो समर्पित है अष्ट भैरव के चतुर्थ महान रूप क्रोध भैरव को। वे नीले शरीर वाले, तीन नेत्रों से प्रज्वलित, गरुड़ पर आरूढ़ वैष्णवी शक्ति की संगनी है, दक्षिण पश्चिम दिशा के रक्षक और मुसीबतों से मुक्ति दिलाने वाले, लड़ने की क्षमता जगाने वाले परम दाता है। दोस्तों, जीवन में संकट आते हैं, रोग, कर्ज, शत्रु, असफलता, निराशा, लेकिन याद रखो, ये संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आए हैं। जैसे लोहा अग्नि में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तुम संकटों में तप कर अजय योद्धा बनोगे। क्रोध भैरव तुम्हारे भीतर की उस तलवार को तेज करते हैं। यह वीडियो तुम्हारे हृदय में वह अग्नि प्रज्वलित करेगा जो कभी बुझने नहीं पाएगी। आइए जोर से बोलें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और संकल्प लें कि आज से हम डर को छोड़कर साहस को अपनाएंगे। प्रिय दोस्तों, जीवन युद्ध क्षेत्र है। हर कोई लड़ रहा, कोई रोग से तो कोई असफलता से तो कोई अकेलेपन से। लेकिन याद रखो दोस्तों, तुम अकेले नहीं लड़ रहे। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं अपने क्रोध भैरव के रूप में। जब सृष्टि में मुसीबतें बढ़ती हैं तब शिव क्रोधित होकर भैरव बनते हैं, क्योंकि क्रोध जब धर्म के लिए होता है तो वह सबसे बड़ा बल बन जाता है। रुद्र यामल तंत्र कहता है, शिव ने अपने शरीर से अष्ट भैरव उत्पन्न किए ताकि हर दिशा में रक्षा हो सके। क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के स्वामी हैं। यह कोण जहां राक्षसी शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन क्रोध भैरव वहां जाकर कहते हैं, बस अब और नहीं। ये तुम्हारे भीतर का वह साहस जगाते हैं जो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। कल्पना करो दोस्तों, जीवन के तूफान में फंसे हैं, लहरें ऊंची हैं, नाव डगमगा रही। अचानक आकाश में गरुड़ उड़ता दिखता है। उस पर नीले शरीर वाला क्रोध भैरव। उनकी एक दृष्टि मात्र से तूफान शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें सिखाते हैं मुसीबतें बाहर नहीं, भीतर की कमजोरी से आती है। जब तुम भीतर मजबूत हो जाते हो, बाहर की कोई लहर तुम्हें डुबा नहीं सकती। आज का यह युग संकटों का युग है, लेकिन याद रखो, हर महान व्यक्ति ने संकटों का सामना किया। पांडवों ने वनवास झेला, प्रहलाद ने होलिका की अग्नि सही, लेकिन वे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर शिव का क्रोध था, अधर्म के प्रति क्रोध जो उन्हें अजेय बनाता था। तुम भी वही शिव के अंश हो दोस्तों। क्रोध भैरव तुम्हें याद दिलाते हैं, उठो, लड़ो और जीतो। क्रोध भैरव नीला शरीर तूफानी समुद्र सा, तीन नेत्र अग्नि की भांति जल रहे। उनका क्रोध नहीं है अंधा, वह नियंत्रित है धर्म के लिए। वैष्णवी उनके साथ है, विष्णु की रक्षा शक्ति। यह स्वरूप तुम्हें क्या सिखाता है? नीला रंग शांति का है, किंतु तूफानी नीला शक्ति का। क्रोध भैरव कहते हैं, शांत रहो, लेकिन जब जरूरत हो ना तूफान बन जाओ। गरुड़ सिखाता है, विषैली मुसीबतों को निगल जाओ और ऊपर उड़ो। तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार लगा कि सब खत्म होगा, लेकिन गरुड़ की तरह तुम फिर उड़ सकते हो। जब तुम क्रोध भैरव का ध्यान करते हो दोस्तों, तो तुम्हारे भीतर एक अग्नि जलती है। एक अग्नि, वह अग्नि जो डर को भस्म कर देती। तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं। नहीं, तुम शिव के अंश हो। तुम में वही क्रोध है जो ब्रह्मा के अहंकार को काट सकता है। बस उसे सही दिशा दो। क्रोध भैरव की कृपा से क्या नहीं होता दोस्तों? मुसीबतें भागती हैं, रोग ठीक होते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फल, तुम्हारे भीतर का योद्धा जागता है। तुम फिर कभी हार नहीं मानते। जो व्यक्ति पहले डरता था, अब वह कहता है, आओ देखता हूं।
जो रोग से टूट गया वो आप कहता है, यह रोग मुझे नहीं, मैं इस रोग को हराऊंगा। यही क्रोध भैरव का चमत्कार है। साधना साधना सरल है दोस्तों। मंगलवार को नीले वस्त्र पहनो, दक्षिण पश्चिम के ओर मुख करके बैठो, मंत्र जपो, ओम क्रं क्रोध भैरवाय नमः। गरुड़ की कल्पना करो, तुम ऊपर उड़ रहे हो, मुसीबतें नीचे छोटी लग रही। रोज 108 बार प्रतिदिन 40 दिन करके देखो, जीवन कैसे बदलता है। स्वयं से अनुभव होगा। और संकल्प लें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। क्रोध भैरव तुम्हारे साथ है दोस्तों। जब भी डर लगे गरुड़ की कल्पना करो, जब भी थक जाओ नीले शिव को याद करो, तुम अजय हो। आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आया हूं, जिसे तुमने डर, समाज, परिस्थिति और असफलताओं के नीचे दबा दिया। असफलताओं के नीचे। आज का विषय है क्रोध। लेकिन सावधान, यह वह क्रोध नहीं जो इंसान को पागल बनाता, यह वह क्रोध है जो शिव बनाता है। भगवान शिव के उस उग्रतम रहस्य को कम बोले जाने वाले रूप क्रोध भैरव। क्योंकि जीवन एक युद्ध है दोस्तों, और तुम सैनिक हो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही संकट है तो यह भ्रम है। देखिए, समाज में, दुनिया में कोई कर्ज से लड़ रहा है, कोई रोग से, कोई अपमान से, कोई अकेलेपन से, और कोई अपने ही मन से। सवाल यह नहीं है कि संकट क्यों आए, सवाल यह है कि जब संकट आए तब तुम कौन बनते हो। शिव कहते हैं, जो संकट से भागे वह जीव है, जो संकट से लड़े वह वीर है, और जो संकट को जला दे वही भैरव है। शास्त्र कहते हैं, भैरव कौन है? भयम हरति भैरवा, जो भय को हर ले वही भैरव है। भैरव कोई अलग देवता नहीं है दोस्तों। भैरव शिव की वह अवस्था है जो करुणा पीछे हटती है और न्याय, शक्ति और रक्षा आगे आती है। जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब भक्त टूटने लगता है, तब शिव ध्यान से नहीं क्रोध से उठते हैं, और उसी क्रोध से जन्म लेते हैं अष्ट भैरव। अष्ट भैरव में क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा के स्वामी है। नैऋत्य दिशा राक्षसों की, नकारात्मक शक्तियों की मृत्यु, भय और पतन की, और ठीक वहीं खड़े हैं क्रोध भैरव। मतलब साफ है, जहां सबसे ज्यादा अंधकार है वहां सबसे प्रचंड प्रकाश चाहिए। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, क्रोध का रहस्य, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। समस्या क्रोध नहीं है, समस्या अनियंत्रित क्रोध है। शिव कहते हैं, जो क्रोध खुद पर करे वह साधक है, जो स्वयं पर क्रोध करता है वह साधक है। जो क्रोध पर अधर्म करे वह योद्धा है, जो क्रोध निर्दोष पर करे वह पशु है। क्रोध भैरव तुम्हें तीसरा नहीं दूसरा बनाते हैं। जो क्रोध अधर्म पर करे वह योद्धा। वे कहते हैं, डरो मत, दबो मत, लेकिन अंधे मत बनो। आज हमने जाना, जीवन युद्ध है। भैरव भय का नाश करते हैं। क्रोध भैरव वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। लेकिन क्रोध भैरव की कृपा कैसे मिलती है, वह साधना क्या है जिसने साधारण मनुष्य को योद्धा बना दिया? और कौन था वह भक्त क्रोधन जिसकी पूरी जिंदगी बदल गई? दोस्तों, क्रोधन भक्त क्रोधन की कथा, क्रोध भैरव की साधना की और उस रहस्य की जिसने हर मनुष्य हारना छोड़ देता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। क्रोधन नाम ही बताता है, लेकिन उसका क्रोध बाहर नहीं अंदर दबा हुआ था, जैसे उसका नाम ही बताता है। रोग, कर्ज, अपमान और शत्रु, इन सब के अंदर वह दबा हुआ था। एक दिन वह टूट गया और उसी टूटन में क्रोध भैरव प्रकट हुए। उन्होंने एक ही बात कही, लड़ लड़, और उन्होंने लड़ा। इनकी साधना, क्रोध भैरव की साधना दोस्तों, मंगलवार, दक्षिण पश्चिम दिशा, नीला या काला वस्त्र, और मंत्र ओम क्रं क्रोध भैरवाय नमः। 108 जप, 40 दिन ब्रह्मचर्य और संयम। कल्पना करो, गरुड़ तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं और मुसीबतें नीचे गिर रही। उन्होंने किया, भय समाप्त, निर्णय शक्ति मिल गई, साहस आया, आत्मविश्वास बढ़ा, रोग से लड़ने की शक्ति आई, शत्रुओं पर मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त हुई, और उनका सबसे बड़ा फल, तुम खुद को कमजोर मानना छोड़ देते। अब अपने अंदर हृदय में हाथ रखा और उनसे कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा और धर्म के साथ लड़ूंगा। और क्रोधन भैरव ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। और क्रोध भैरव का स्वरूप तंत्र ग्रंथों में अत्यंत क्रोधपूर्ण किंतु नीले तेजोमय में वर्णित है दोस्तों। उनका ध्यान है नील वर्णम त्रिनयनम गरुड़ारूढ़म वैष्णव सहितम।
क्रोध भैरम ध्यायेतम अर्थात नीले शरीर वाले, 3 नेत्र वाले गरुड़ पर आरूढ़ और वैष्णवी सहित क्रोध भैरव का मैं ध्यान करता हूँ। उनका शरीर गहन नीला तूफानी समुद्र आकाश की भांति जो क्रोध की ऊर्जा दर्शाता है। 3 नेत्र प्रज्वलित क्रोध से लाल नीले, सवारी गरुड़, विष्णु का वाहन जो विषैले सर्पों मुसीबतों का भक्षण करता है और आकाश में उड़ान भरता है अर्थात संकटों से ऊपर उठाता है। गरुड़ के पंख फैले हुए मानो रक्षा कवच। वैष्णवी उनके साथ हैं, विष्णु की शक्ति रूप में चक्र धारण किए। वे कम वस्त्रों में या नीले वस्त्र धारण करते हैं, शरीर पर राख, जटाएं तूफानी। तांत्रिक वर्णन में उनका तेज नीली बिजली की भांति है। कल्पना कीजिए, दक्षिण पश्चिम में गरुड़ पर खड़े क्रोध भैरव, नीला शरीर बादलों सा, 3 नेत्रों से मुसीबतों को देखते ही नष्ट करते हैं। उनके दर्शन से भक्त में नियंत्रित क्रोध में साहस जागृत होता है। तंत्र में कहा गया है कि क्रोध साधना से अनाहत और विशुद्धि चक्र सक्रिय होते हैं, जो रक्षा और शक्ति का केंद्र है। आज के युग में दोस्तों, जहां मानसिक संकट और मुसीबतें हैं, यहाँ क्रोध भैरव और उनका स्वरूप स्मरण मात्र से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। हर हर महादेव।